नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष की जो सत्रीय पाठ्य योजना है उसकी फाइल के बारे में। यहाँ सत्र होगा ऊपर, उस सत्र के अंदर आपको लगा देना है 2022। अब जो सत्र चल रहा है 2022 वही आपको यहाँ लगाना है 2022 और 23। फिर यहाँ आता है प्रशिक्षणार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लगा देना और फिर अपने पिता का नाम। फिर यहाँ अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक लगाना है आपको, जो आपके रोल नंबर है कक्षा में वो रोल नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद विषय है समकालीन भारत एवं शिक्षा। फिर समयावधि, समयावधि आपको 7 दिन लगाना है। और फिर यह है विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम आपको एक बार खाली छोड़ देना है, क्योंकि जो विद्यालय आपको आवंटित होगा उसी विद्यालय का नाम यहाँ पे आएगा। फिर फाइल का एक पेज आपको खाली छोड़ देना है, खाली छोड़ के अगले पेज के ऊपर आपको बनाना है जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 है 3 है, जितने दिए गए हैं उसके हिसाब से। जैसे यहाँ दिया गया कि समय सारणी का निर्माण करना है, तो यहाँ समय सारणी का निर्माण, तो समय सारणी का निर्माण है वो हमें करना है। तो उसके बारे में पहले कुछ हम लिखेंगे। जैसे यहाँ ये लिखा है हमने एक पेज लगभग, जो समय सारणी का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में, और फिर ये समय सारणी की आवश्यकता, यानी समय सारणी की क्यों आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में लगभग एक पेज यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद हम समय सारणी का निर्माण करेंगे। जैसे ये यहाँ समय सारणी दी गई है, तो ये समय सारणी का निर्माण किया है हमने। जैसे यहाँ सत्र लिख दिया, सत्र हमने शीतकाल लिया है, ठीक है। तो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, जिसमें हमने शीतकाल लिया है, और फिर यह कालांश लगाई गई है। जैसे शून्य कालांश, फिर 1 2 3 ऐसे 6 चलती रहेगी, आगे 6 तक हमने ली है। उसके बाद हमने यहाँ कक्षा लगाई है, कक्षा 6 7 8 आगे भी आप लगा सकते हैं, जैसे 9 10 है तो 10 तक आप ले सकते हैं। फिर यहाँ जो शून्य क्लास है इसके अंदर टाइम दिया है मैंने 8:30 से 9 तक, यानी लगभग 30 मिनटों का। और उसके अंदर प्रार्थना है, राष्ट्रगान है, सामान्य ज्ञान और जो बच्चों की उपस्थिति वगैरह होती है वो आधा घंटे में हो जाएगी। उसके बाद ये जो क्लास है वो मैंने लगभग 45 मिनटों की रखी है, आप 40 भी रख सकते हैं। जैसे 9:45 9 से 9:45 और 9:45 से 10:30 ऐसे आगे चलती रहेगी, और ये बीच में मध्य अवकाश आ जाएगा जो भोजन अवकाश कह सकते हैं। जैसे 11:15 से 11:45 तक लगभग 30 मिनटों का है ये। और फिर ये मैंने ये सब्जेक्ट रखे हैं, यानी कौन सी क्लास में किस घंटे में या किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ का अच्छा में पहले घंटे में हिंदी है, तो हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ए टीचर पढ़ा रहा है। जैसे मैंने ABCD जो भी है आगे लिखा है, जैसे ए टीचर हिंदी पढ़ा रहा है। और फिर अगली क्लास किस कक्षा में है, जैसे 7वीं में है, तीसरी क्लास है इसकी, ए टीचर हिंदी पढ़ा रहा है। फिर अगली क्लास किस कक्षा में है, तो यहाँ मैंने लिया हिंदी, इसमें 5वां घंटा है इसका, और 8वीं कक्षा में ये हिंदी पढ़ा रहे हैं ए टीचर। इस तरह से हमें यह सारणी है उसका निर्माण करना है। फिर हमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है उपस्थिति पंजिका का निर्माण करना है। तो उपस्थिति पंजिका के बारे में लगभग एक पेज है, फिर से इसके बारे में हमने लिखा है। यह है उपस्थिति पंजिका क्यों आवश्यक है, कैसे बनाई जाती है उसके बारे में यह यहाँ जानकारी दी गई है। फिर हम उपस्थिति पंजिका का निर्माण करेंगे। जैसे यह उपस्थिति पंजिका जो हाजिरी का रजिस्टर होता है वैसे हमें अपने डायरी के अंदर बनाना है। जैसे मैंने कक्षा 7 ली है, ठीक है, ये जो वर्ग लिया है यहाँ पे, और यह यहाँ जो सन है वो हमने लिया है 2022-23। और कोई भी महीना आप ले सकते हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो संडे है, रविवार है, उसकी आपको छुट्टियां दर्शा देनी है, जैसे ऐसे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्रम संख्या लगाएंगे, ये क्रम संख्या आगे चलता रहेगा जितने भी हैं। और फिर छात्र रजिस्टर संख्या हमें खाली छोड़ देना है, फिर यहाँ छात्रा का नाम यहाँ हमें लिख देना है। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें लिखना है, जैसे ए से शुरू हो गया, फिर बी का कोई नहीं है, फिर सी का नहीं है, और फिर डी का दिनेश है, फिर जी का है गोविंद है, फिर के से है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ बच्चों की हाजिरी लगानी है। जैसे 1 तारीख का मतलब हर दिन 2 बार हाजिरी होती है बच्चों की, 2 उपस्थिति होती है, 1 और 2, फिर 2 तारीख हो 1 2, फिर 3 तारीख हो 1 2, ऐसे हमें आगे कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद बच्चों की हाजिरी लगाई, लगभग याद रखना है कि 75% से ज़्यादा बच्चों की हाजिरी होनी चाहिए। जैसे 1 तारीख को 3 बच्चे नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे कुल उपस्थिति कुल अनुपस्थिति नीचे,
और कुल विद्यार्थी। इसके अंदर जो कुल उपस्थित कितने हैं 16 है, कुल अनुपस्थित कितने हैं 3 है, यानी टोटल कितने हैं 19। क्योंकि हमें हमारे जो कक्षा 7 में बच्चे वो 19 से या 19 से आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम आगे करते जाएंगे। और यह रविवार का अवकाश है तो अवकाश के दिन हम ऐसे लाइन लगा देंगे और लिख देंगे रविवार अवकाश। फिर ऐसे करते जाएंगे। जैसे ये रक्षाबंधन का अवकाश है तो हमें कैलेंडर ले लेना है, जो महीना ले रहे हैं उस महीने का देखना है हमें कि कितने अवकाश आ रहे हैं, उस पर पहले से ऐसे लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये फिर अवकाश है, ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। जैसे ये अवकाश है 3, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश था, गोगा नवमी का अवकाश था, फिर आगे एक रविवार आ गया, 3 दिनों का अवकाश था। और बच्चों की हाजिरी आगे ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, और आपको ऐसे उपस्थिति पंजिका का निर्माण करना है। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।